हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, आज इसकी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करते हैं और राइट हैंड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो एक चीज़ हमें दिखने को मिल रही है कि ये साइन स्क्वायर 6x है और माइनस साइन स्क्वायर 4x है। तो ये लगभग एक आइडेंटिटी हमें देखी देखी लग रही है। ये कौन सी है? ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं क्या होता है। ये खुल के एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी की हेल्प से हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह कौन ट्रीट होगा? साइन स्क्वायर 6x ए स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा, और माइनस साइन स्क्वायर 4x बी स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? ए की जगह अभी साइन 6x और बी की जगह साइन 4x है, तो क्या हो जाएगा? साइन 6x प्लस साइन 4x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, इंटू कुछ नहीं है इनके बीच में तो इंटू होता है। ठीक है, कोई साइन नहीं है अगर प्लस माइनस डिवाइड का, तो ये नॉर्मली इंटू होते हैं। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। हुआ ना एक्सपेंशन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बस ये ही मेन चीज़ थी, बाकी अब इसके आगे इजी पड़ेगा। कैसे? अब दोबारा से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए साइन, अगर मैं इसको a मान लूँ 6x को और इसको b मान लूँ, तो देखो ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, और सिमिलरली इसे a और इसको b मानूँ तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लगा लेते हैं, सीधे ही हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में। क्या होता है? साइन a साइन प्लस साइन b का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू में हो जाता है कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। देखिए साइन a प्लस साइन b का है ना, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन a की जगह कितना है हमारा? साइन 6x है ना, तो क्या हो जाएगा? साइन a की जगह साइन a प्लस साइन b की जगह क्या हो जाएगा? साइन a प्लस साइन b की जगह 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन a प्लस b बाई 2। a की जगह कितना है? 6x प्लस b की जगह कितना है? 4x बाई 2, और पीछे से कितना है? इंटू में कॉस a माइनस बी बाई 2। ए की जगह कितना है? 6x माइनस बी की जगह 4x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ a साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला हमने ब्रेक किया। इसी प्रकार पीछे से हम क्या करेंगे? साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला भी ब्रेक करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा? साइन a माइनस साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस
a प्लस बी बाई टू और इनटू में साइन a माइनस बी बाई टू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को साइन a माइनस साइन ए बी इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a की जगह पे कितना है 6x है और b की जगह में 4x, तो साइन 6x माइनस साइन 4x की जगह कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 कॉस a की जगह कितना है 6x प्लस 4x, b की जगह 4x बाई टू इंटू साइन a माइनस बी 6x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंस लगा लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रखा है, इनको हम अलग से अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, ये यूज कर रखा है फॉर्मूला। ठीक है, और आप यूज करते रहोगे तो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना कोई वो दिक्कत नहीं देगा। तो देखिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 की जगह पे हम 2 ही रख देंगे, साइन की जगह पे साइन, यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 10x हो जाएगा ना, 10x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस 6x माइनस 4x, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2x ऑब्वियसली। ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का यूज करना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x, वही 10x बाई 2 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 6x में से 4x गया तो 2x बाई 2। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि जो ये 2 है इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 1 जा 2, ये कट हो जाएगा तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना बच जाएगा 2 साइन, यहाँ कितना बच जाएगा 5x और कॉस का सिर्फ x। ठीक है, अब ब्रैकेट एक बार हम हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, लेकिन यूज करना पड़ेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 2 इसके बाद वाली स्टेप में हटा देंगे, 2 कॉस 5x और साइन कितना हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाता था, यहाँ पर सिर्फ x बच गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब देखिए हमारे पास ये सारे टर्म्स क्या हैं इनटू में हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ 2 साइन, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ब्रैकेट का क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। वैसे दिक्कत कहाँ पर करता है जब आपके पास प्लस माइनस डिवाइड इनटू में हो ना टर्म्स, तो अब आप उस समय तो बिल्कुल ही आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि सभी टर्म्स से हम मल्टीप्लाई में है तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा है, वो है साइन 2x बोलो 2a बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, 2a का ही बोल देते हैं अभी फ़िलहाल, चलो x का ही बोल देते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला वो क्या होता है 2 साइन x कॉस x। ठीक है, मतलब साइन का 2x कब बनता है जब 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अब हम यही फार्मूला बनाने का, देखो ये साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x है, तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, साइन x कॉस x भी है, तो ये फार्मूला बनाने का कोशिश करता है। अगर हमें ये मिल गया तो उसकी जगह हम साइन 2x लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढना शुरू करते हैं हम, 2 मिल गया हमें, साइन 5x। ठीक है, अब ये फार्मूला बनाने के लिए 2 मिल गया, साइन का x मिल गया ना, तो अब लेकिन कॉस का भी सेम मिलना चाहिए ये एंगल, तो साइन का यहाँ पर 5x मिल गया है, तो कॉस भी हमें कौन सा वाला उठाना है, तो इनटू में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये वाला कॉस मैंने आगे लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारा एक फार्मूला मिल गया। देखो साइन के साथ जो एंगल है कॉस के साथ भी वही एंगल है ना, तो मिल गया, आगे से 2 है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, और x की जगह यहाँ पर हमारा 5x है, और सिमिलरली अब 2 जो दूसरा बच गया था वो,
और यहाँ पर देखिए ये कौन बच गया था, cos x बच गया था, और ये बच गया था कौन, sin x। और ये भी एक फार्मूला बन गया, कैसे, 2, इसको आगे पीछे लिख देते हैं, 2 sin x cos x। यहाँ पर भी 2 sin x cos x किसका, sin 2x का फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन 2x का होता है, लेकिन x की जगह यहाँ दोनों में 5x है तो हम 5x ही लिख देंगे। ठीक है, साइन 2x बनता है लेकिन यहाँ x की जगह 5x है तो साइन 2x की जगह 5x लिख देंगे। इसमें तो पूरा x के फॉर्म का है तो हम सीधे लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि साइन 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10x बन जाएगा, और ये साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें राइट साइड क्या प्रूव करना था। तो हमें साइन 2x आगे चाहिए, टेन 2x से पीछे चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है, और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। यहाँ से चले थे हम और ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।